भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा और उसका विवाह का योग बन भी नहीं रहा? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका विवाह का योग बन जाए, लेकिन किसी न किसी कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो रहा है। देखिए, कोई ना कोई चीज़ हो रही है जो कि उसको अड़चन आ रही है। मतलब आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात चलती रहती है, लेकिन अंत में आके बात रुक जाती है, हट जाती है और शादी टूट जाती है। जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हुआ क्या, मतलब जो हमारा लड़का या लड़की उसका विवाह हो क्यों नहीं रहा। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके जो लड़का या लड़की है उसकी उम्र भी गुजरी जा रही है, ठीक, मतलब जो उम्र है ना वो गुजरी जा रही है, मतलब वो 30 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, 40 साल, यहाँ तक 45 साल के भी हो गए हैं, तो उनकी भी शादी होगी, अवश्य रूप से होगी और मंगल विवाह होगा। बस आपको आज का ये उपाय ध्यान से सुन लेना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, तो जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। तो अभी पहले की बात है, 4-5 महीने पहले की बात है कि पूज्य गुरुदेव की कथा हुई, और जब पूज्य गुरुदेव की कथा हुई तो लाखों की भीड़ आई। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो भीड़ आती है ना, उसमें लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, क्या पढ़ा? जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों को क्या था, यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है या हमारा जो बच्ची है उसका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी बच्चा है या लड़का है लड़की है, अगर उसका विवाह नहीं हो रहा तो 100% है कि उसका विवाह होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए, और क्या बोला है, 2-3 उपाय बताए और बोले कि ये उपाय बस लेना। जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो क्या हुआ, जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को किया घर में, और जैसे ही लोगों ने इस उपाय को घर को किया, मात्र 1 से 1.5 महीने में, आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 से 1.5 महीने में गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा था उसका विवाह हो गया है, पक्का हो गया, हम आपको आमंत्रण करने आए हैं। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्च का उपाय है। ये उपाय आपको अपने लड़के या लड़की दोनों में से किसी एक से करवा देना है, मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो रहा ना उससे करवा दीजिए। अब देखिए करवाएंगे कैसे। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? आपको इस उपाय में चाहिए 3 काली मिर्च और चाहिए 1 धतूरा। फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल कौन सी होती है, काली मिर्च कौन सी है, हमको लेना क्या। तब गुरुदेव ने काली मिर्च बताया। ठीक, आपको ले लेना है। लेने के बाद उसमें 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, जब आप धतूरा लेंगे ना तब भी आपको ध्यान रखना कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि धतूरा में लोग गलती क्या करते हैं कि धतूरा ले तो लेते हैं लेकिन बिना देखे, बिना हरा ऐसे ही ले लेते हैं, तो जिससे आपको बचना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अपने बच्चों को भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आपके बच्चे शिव मंदिर पहुँचेंगे उनको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। क्या हो जाए, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको करना क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ ये बताया है कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको जिस साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। ये था हमारा पहला उपाय।
जो दूसरा उपाय है वो हमारा 11 लाल फूल का उपाय है। जिस भी लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा ना, ये उपाय कर ले। ठीक, करेंगे कैसे? आपको लेना है 11 लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, जो भी आपका मन हो आप ले लीजिए। बस अच्छा होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये फूल वाला उपाय माता सुख सुंदरी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और जो कोई भी उपाय करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना माता सुख सुंदरी अवश्य रूप से पूरी करती ही करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।